हम अपने क्लास 9 के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस टॉपिक में हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर व्हाइल चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ चुके थे कि कैसे जब कोई मैटर अपना स्टेट चेंज करता है तो उसमें टेम्परेचर का क्या रोल होता है, कैसे टेम्परेचर क्या करता है, किसी भी मैटर के स्टेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और इस टॉपिक में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम क्या है, लैटेंट हीट। इस टॉपिक में हम लोग लैटेंट हीट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि लैटेंट हीट क्या होता है। और सच मानो तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन मिलेगा। तो विदाउट ना हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए सीधे क्या करते हैं, अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए लैटेंट का मतलब होता है हिडन। जैसे हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। तो लैटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन होता है। और हीट भी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। तो दैट मीन्स हम इसको हम कह सकते हैं हिडन एनर्जी, छुपा हुआ एनर्जी, छिपा हुआ एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि सर लैटेंट हीट होता क्या है, जरा अब ये बताइए। तो देखो लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है ना, कि वह एनर्जी जो किसी सब्सटेंस को सप्लाई किया जाता है उनके स्टेट को चेंज करवाने के लिए, उनके स्टेट को चेंज करवाने के लिए। और उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि मुझे सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, तो वो मिनिमम एनर्जी जो सॉलिड को प्रोवाइड किया गया और सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में हो गया। और उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सॉलिड का लैटेंट हीट। क्या कहलाएगा बेटा, लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है, हिडन फीचर। मतलब कहोगे कि हिडन एनर्जी है जो हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे कि वो क्या हो गया, उससे सप्लाई हो रहा है, जिसके कारण वो अपना स्टेट क्या कर रहा है, चेंज करते जा रहा है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द हीट एनर्जी विच हैज टू सप्लाई टू द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। ये वह हीट एनर्जी है जो किसी सब्सटेंस को सप्लाई किया जाता है और वो सब्सटेंस जो होता है वो अपने स्टेट को चेंज करता है। और उसी मिनिमम हीट को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। अब यहाँ पर आपको दो बात याद रखना है। मैं इसको आप प्रैक्टिकल बताऊंगा, मैं इससे एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं बगल में मैं यहाँ पर एक डायग्राम बताऊंगा आपको, उससे पूरा क्लियर आप लोग को हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए, दो बातों को याद क्या रखना है। पहला कि लैटेंट हीट जो होता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। दिमाग में डाल लो, लैटेंट हीट सप्लाई किया जाएगा, मैटर अपने स्टेट को चेंज कर लेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये दिमाग में आप लोग दम डाल लीजिए कि उस जैसे ही मैटर अपना क्या होता है, स्टेट चेंज करता है, मैटर के टेम्परेचर में, सब्सटेंस के टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो सर बोले सर टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आता है, तो आखिरकार वो मैटर अपना स्टेट बदलता कैसे है। देखिए लॉजिक क्या होता है, मुझे पता है। जैसे मैं कहूंगा कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्या किए, आइस का टुकड़ा लाए, आइस का पीस लाए, उसे रख दिए और आफ्टर सम टाइम देखेंगे हम कि वो धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है, आप उसको हीट भी दे सकते हैं या विदाउट हीट ही क्या होता है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है, उसमें क्या करना है, आइस का कुछ पीस को डालना है और थर्मामीटर का यूज करना है। उस गिलास में क्या करना है, थर्मामीटर को आपको इंसर्ट करना है। अब कुछ समय के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप देखिएगा कि जब आपने आइस का वहां पर टुकड़ा रखा तो उसका एक बार टेम्परेचर मेजर कर लीजिएगा, और जैसे ही सारा टुकड़ा क्या हो गया, चेंज हो गया, किसमें, या चेंज होने के दौरान
एक बार आपको एब्जॉर्ब करना है कि चेंज होने के दौरान टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना है, और लास्ट में जब पूरा चेंज हो जाएगा तो उस समय टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना है। तो आप ये कंक्लूजन निकालिएगा अपने ऑब्जर्वेशन पर कि तीनों कंडीशन में जो था टेम्परेचर वो क्या था, सेम था, एट द रेट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या यही तो मैंने बताया हूँ कि आइस को लैटेंट हीट सप्लाई किया गया, आइस क्या हो गया, मेल्ट होके वाटर बन गया, बट लैटेंट हीट क्या होता है, टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट नहीं लाता है, टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं लाता है। तो होता क्या है समझिए, जैसे मुझे पता है आइस, तो आइस का मॉलिक्यूल जो होगा, आइस का पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, टाइटली पैक्ड होगा, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो जैसे ही आइस को क्या होगा, लैटेंट हीट प्रोवाइड किया जाएगा, सारा वो एनर्जी जो होगा वो लग जाएगा किसमें, तो उस पार्टिकल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तब पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ने वाला है, याद रखना, लैटेंट हीट सप्लाई करने से पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता है, तो क्या बढ़ता है, तो सारा एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, वो सारा एनर्जी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए लग जाता है, क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तभी वो दूर जाएगा और तभी वो अपना क्या होगा, स्टेट चेंज करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लैटेंट हीट एक मैटर जो होता है वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है टेम्परेचर से हम देख कर भी, लेकिन फिर भी क्या होता है, उस मैटर का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है, तो बोलेंगे कि सारा एनर्जी जो उसे दिया जा रहा है वो सब एनर्जी उसके पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए लग रहा है, उनके पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा है, इसी कारण उस सब्सटेंस का टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज नहीं करता है। लैटेंट हीट क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब फ्यूजन को जनरली मेल्टिंग से भी समझ सकते हैं, है ना, मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द क्या बोलेंगे हम, द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg of solid into liquid, है ना, and the particular amount of heat is known as latent heat of fusion। मैंने क्या बोला कि वह मिनिमम एनर्जी जो किसी सॉलिड सब्सटेंस को प्रोवाइड किया जा रहा है, कैसा सॉलिड सब्सटेंस, 1 kg वाला सॉलिड सब्सटेंस को प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो सॉलिड सब्सटेंस जो है बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए अपने स्टेट को चेंज कर दिया, तो उसी एनर्जी को, उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब एक्सपेरिमेंट में, है ना, ऑब्जर्व किया गया कि आइस का जो लैटेंट हीट होता है वो कितना होता है, 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। जूल पर केजी का मतलब हो गया, समझिएगा ध्यान से, 3.34 into 10 to the power 5 जूल पर केजी। दैट मीन्स 1 केजी बर्फ को, 1 केजी आइस को वाटर में बदलने के लिए, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए मुझे कितना हीट एनर्जी का, 3.34 into 10 to the power 5 जूल का रिक्वायरमेंट चाहिए। और यही एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट बोलेंगे, जो किसको, उस आइस को सप्लाई किया गया। आइस ने अपने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि लैटेंट हीट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, बस अपने क्या कर दिया, स्टेट को चेंज कर दिया, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए कि हम लोग कहेंगे यहाँ पर आइस 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे इसे लैटेंट हीट मिला, कितना मिला, 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल मिला, तो इसने क्या कर दिया, अपने स्टेट को चेंज कर दिया, ये वाटर में क्या हो गया, बदल गया, लेकिन अभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर भी क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, जैसे मैंने क्या किया, दो यहाँ पर हम लोग बॉल लिए, एक बॉल में क्या लिए हम लोग, बर्फ लिए, आइस का पीस लिए, और एक में ठंडा पानी लिए। तो आपको कहा गया कि आप दोनों में अपना हैंड को डालिए, तो आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि जिसमें बर्फ है वो वहां पर आपके हाथों को ठंडक बहुत ज्यादा पड़ रहा है, पानी है ठंडा पानी, उसमें भी ठंडा पड़ रहा है, लेकिन बर्फ के रिस्पेक्ट में ये कम है। तो हुआ क्या, दोनों का टेम्परेचर तो सेम है,
यहाँ आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन डिफरेंस क्या हो रहा है? तो हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल इन, है ना, द पार्टिकल इन ice at 0 degree Celsius have more energy than the particle in water at 0 Celsius। मतलब वही 0 डिग्री सेल्सियस पर हम बर्फ को हम जब छुएंगे, टच करेंगे, तो उससे क्या होगा? उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, एनर्जी को लॉस करेगा, जिससे कि हमारे हाथों को ठंडक बहुत पहुंचेगा, है ना। वाटर सेम, लेकिन क्या आइस के पास क्या होता है? ज्यादा होता है एनर्जी और 0 डिग्री सेल्सियस पर, और वहीं वाटर के पास क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर एनर्जी आइस के रिस्पेक्ट में कम होता है। इसी का जब हम बर्फ छूते हैं तो मुझे कोल्डनेस का, है ना, कोल्डनेस का अभाव बहुत ज्यादा होता है ना, किसके रिस्पेक्ट में? तो उसी टेम्परेचर पर जब हम क्या करते हैं? पानी को टच करते हैं। उसके बाद हमारा आता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका जस्ट उल्टा। ये क्या करा? ये एनर्जी को लिया, तो क्या ये लैटेंट हीट को लिया, अपने स्टेट को चेंज कर दिया। अब क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? जरूर हो सकता है ना, कि जैसे ही इससे कम, जैसे ही हम क्या करेंगे? बर्फ को अपने हाथ में लिए, वो क्या किया? वो जो आइस था हमारे हाथ के सरफेस से, क्या किया? लैटेंट हीट लिया। तो जब हमारे हाथ के सरफेस से हीट लेगा तो हमको ठंडक लगेगा, बेसिकली ये कि लगेगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है? एनर्जी निकल रहा है, हीट एनर्जी निकल रहा है। तो जैसे ही मेरे हाथ से वो लैटेंट हीट लिया, हम लोग को क्या होता है? ठंडक का अभाव होना शुरू हो जाता है। दूसरा आता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये था सॉलिड से लिक्विड, और ये क्या था? ये होगा लिक्विड से, क्योंकि वेपराइजेशन का मतलब ही क्या होता है? लिक्विड से गैस। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, है ना, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ना। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? कि एनर्जी का, हीट एनर्जी का वो अमाउंट जिससे क्या होता है? 1 kg लिक्विड को गैस में बदल दिया जाता है बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए हुए, और उसी एनर्जी, उसी हीट के अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। दैट मीन्स अगर आप वाटर लीजिएगा, 1 kg वाटर को स्टीम में बदलने के लिए आपको कम से कम 22.5 इंटू 10⁵ जूल, है ना, का हीट चाहिए। तभी अगर 22.5 इंटू 10⁵ जूल का हीट मिलेगा, है ना, 1 kg पानी को, तभी वो क्या होगा? गैस में कन्वर्ट हो पाएगा। और इसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट। क्यों? क्योंकि आप वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या किए हम लोग? वाटर को गैस पर चढ़ा दिए, अपने गैस को क्या करिए? बर्न किए। तो हम देखेंगे जैसे ही पानी को 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, वो क्या होगा? वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वेपराइज होना मतलब वो वाटर से क्या हो गया? स्टीम में बदलना क्या हो गया? शुरू हो गया। अब दोनों में ऑब्जर्व करना है कि देख रहे हैं कि जिस समय अब 100 डिग्री के बाद पानी क्या हो गया? स्टीम में बदलना शुरू हो गया। अब आप हीट को बढ़ा भी दीजिएगा, फिर भी उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे लैटेंट हीट मिल चुका है और वो अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, और लैटेंट हीट क्या होता है? टेम्परेचर में चेंजेस नहीं लाता है ना। इसी कारण आप उस समय अपने गैस का स्टोव बढ़ा भी दीजिएगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा, रेट उसका बढ़ जाएगा, बट टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट 100 डिग्री कांस्टेंट रह जाएगा, उसमें कोई क्या चेंजेस नहीं आएगा। तो इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर टू स्टीम, है ना, इज नोन एज, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो ये कितना होता है ना, वाटर का लैटेंट हीट कितना होता है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कभी देखे होंगे कि एक इंसान का अगर हाथ वाटर स्टीम से जल जाए और उसी इंसान और एक इंसान का हाथ क्या होगा? गर्म पानी से जल जाए, तो किसका ज्यादा हाथ जलेगा? टेस्ट करके देखो, सॉरी,
टेस्ट कैसे करेंगे, बहुत जख्म होगा। तो उस समय हम लोग देखेंगे कि जिसका पानी के वाष्प से हाथ जला है और जिसका गर्म पानी से हाथ जला है, तो ये जो वाटर स्टीम से जो हाथ जला है वो बहुत ज़्यादा जल जाएगा, है ना। और ये जो पानी से हाथ जला है वो भी जलेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। उसका लॉजिक क्या है समझिएगा। देखिए, अभी मैंने क्या किया, वाटर को कितना सप्लाई किया, इतना जूल सप्लाई किया हीट का, तो वो अपने स्टेट को चेंज कर दिया। अब जैसे ही उस स्टीम को ठंडक मिलेगा, तो जैसे ही उसे ठंडक मिलेगा तुरंत क्या कर देगा, वो स्टीम इतना जूल का एनर्जी को लॉस कर देगा। अभी कहाँ लॉस करेगा, मेरे स्किन पर ना करेगा। जैसे ही क्या किया, वो स्टीम जो था मेरे स्किन पर आके गिरा, मेरे स्किन के संपर्क में आया, तुरंत क्या कर दिया, अपन उसके पास जो इतना लैटेंट हीट का जो एनर्जी था उसने क्या कर दिया, उसको लॉस कर दिया। और लॉस कहाँ किया, मेरे स्किन में किया। तो मुझे तो क्या होगा, बेसिकली कि मुझे जलन बहुत ज्यादा होगा। यही कारण होता है। और ये चीज क्या होता है, गर्म पानी में नहीं होता है। इसी कारण एक पेशेंट जिसका हाथ अगर क्या हो गया, भाप से, पानी के भाप से जल गया है, वो बहुत ज्यादा जल जाता है विथ रिस्पेक्ट टू जिसका बॉयल वाटर से जला हो। ये आप लोग को हमेशा याद रखना है। मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है कि कैसे क्या होता है कि एक सॉलिड जो होता है लिक्विड में चेंज करता है बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए। देखिए ध्यान से, सॉलिड है, जैसे ही इसको लैटेंट हीट मिला, कितना मिलेगा लैटेंट हीट, 3.34 इंटू 10⁵ जूल मिला। ये मेल्ट किया और किस में बदल गया, लिक्विड में। देखिए ध्यान से, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए लिक्विड को वेपराइजेशन लैटेंट हीट कितना, 22.5 इंटू 10⁵ जूल। जैसे ही इसको इतना मिला, ये क्या हो गया, अपने स्टेट को चेंज कर दिया, बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लैटेंट हीट के कारण क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस अपने क्या हो रहा है, स्टेट को चेंज कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर को चेंज नहीं करता है। ये आप हमेशा, वो टेम्परेचर सिर्फ वो जो एनर्जी हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उनके पार्टिकल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ने के लिए। उनके पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंसेस, कोई क्या होता है, इंक्रीजमेंट नहीं आता है। क्योंकि अगर पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट आएगा, दैट मींस उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो कि लैटेंट हीट क्या होता है, पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट नहीं लाता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल को उतना एनर्जी सप्लाई करता है जिससे कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, वो अपना स्टेट को क्या होगा, चेंज कर देगा। तो ये आपका क्या हो गया, लैटेंट हीट का फुल ब्रीफ नोट हो गया। आप लोग इसको ध्यान से उतार लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे क्लास 9 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज ऑफ प्रेशर व्हाइल चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। यानी हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हम लोग देखे थे कि हम लोग किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं दो तरीके से, एक टेम्परेचर को घटाकर या बढ़ाकर, दूसरा प्रेशर को घटाकर या बढ़ाकर। ये देखिए, पहला हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, कैसे टेम्परेचर को घटाते हैं। तो एक मैटर जो होता है अपने स्टेट को क्या करता है, चेंज कर लेता है। और इस टॉपिक में, इसकी क्लास में हम लोग को पढ़ना है कि कैसे प्रेशर को घटाकर, प्रेशर को बढ़ाकर हम क्या, टेम्परेचर, हम मैटर के स्टेट में चेंजेस ला सकते हैं। कैसे प्रेशर को घटाकर, प्रेशर को बढ़ाकर हम मैटर के स्टेट में चेंजेस ला सकते हैं। उसी हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। देखिए होता क्या है, समझिए पहले आप लोग कि जैसे ही हम किसी सब्सटेंस में प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करने पर उस सब्सटेंस का, उस मैटर का जो पार्टिकल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, क्लोज आना शुरू होता है। और जैसे ही वो क्लोज आता है, वो अपने स्टेट को क्या करता है, चेंज कर लेता है। फिर से आप याद रखिए कि जैसे ही किसी सब्सटेंस में हम अप्लाई किए प्रेशर, तो प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होता है, उसका पार्टिकल धीरे धीरे क्लोज आता है। और पार्टिकल क्लोज आने के साथ वो क्या होता है, अपने स्टेट को क्या करता है, चेंज कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रेशर अप्लाई करके किसी भी
मैटर के स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर उसी का हम लोग अपोजिट वर्क करें तो जैसे ही प्रेशर को हटाएंगे तो वो क्या होगा, टेम्परेचर, वो सब्सटेंस का पार्टिकल क्या होगा, दूर जाएगा और फिर से मैटर का स्टेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए आप लोग को दो बातों का ध्यान रखना है। पहला कि अगर क्या होगा, मॉलिक्यूल हल्का होगा, लाइटर होगा, तो उसमें डिफ्यूजन का रेट बड़ा आसान से होगा, है ना। अगर क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, हैवियर होगा, हैवियर मतलब यहाँ पर हैवियर होगा, तो उसमें क्या होगा, लिक्विफिकेशन का रेट क्या होगा, फास्टर होगा। जैसे मैं आप लोग को समझाता हूँ कि लिक्विफिकेशन क्या होता है। देखिए, लिक्विफाइड होना, है ना। लिक्विफिकेशन को जब वो वर्ड को आप तोड़िएगा तो तोड़ने से आपको मिलेगा लिक्विड प्लसफिकेशन, मतलब लिक्विफाइड होना, मतलब लिक्विड में, है ना, लिक्विड में चेंज होना। तो लिक्विड में चेंज कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए, तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस में, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, तो टेम्परेचर क्या होता है, बहुत मैटर करता है। अगर आप गैस से लिक्विड कर रहे हैं तो आपको टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, अगर आप लिक्विड से फर्दर गैस कर रहे हैं तो आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप बिना टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर आप प्रेशर की सहायता से लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं। इसी का लिक्विफिकेशन हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, गैस को, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है प्रेशर को बढ़ाकर और टेम्परेचर को घटाकर, मतलब प्रेशर को हम लोग बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए कि मैंने एक डायग्राम बनाया है छोटा सा, उससे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया है, बीकर में ये सिलिंड्रिकल वेसल्स है, इसमें क्या है, गैस है। अब गैस का क्या होगा, पार्टिकल होगा, और पार्टिकल का, गैस के पार्टिकल का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है, दूर दूर पर होता है। मैंने यहाँ से क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया और ठंडा किया, ठंडा का मतलब क्या हो गया, यहाँ कूल का मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, लो मैंने किया। तो यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई होने से क्या होगा, ये पार्टिकल जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, क्लोज आना शुरू होगा, मतलब एक दूसरे से नजदीक आएगा, मतलब कंप्रेस होगा। और उसके साथ मैंने क्या किया, इसको ठंडा किया, मतलब टेम्परेचर को घटाया। तो जैसे ही कुछ समय के बाद जब तक मैं प्रेशर अप्लाई करते गया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर अप्लाई करने से पहले जो गैस इतना एरिया में फैला हुआ था वो फैल कर क्या हो गया, इतना आ गया। दैट मीन्स उसका पार्टिकल जो था वो धीरे धीरे क्या हो गया, क्लोज आना शुरू हो गया, उसका पार्टिकल धीरे धीरे क्लोज आना शुरू हो गया। फर्दर हम लोग क्या किए, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई किए, और ज्यादा टेम्परेचर को लो किए, तो और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर ये पार्टिकल क्या हो गया, फर्दर और क्लोज आया, और क्लोज आने से क्या हो गया, ये लिक्विफाइड हो गया। ये क्या हो गया, लिक्विफाइड, मतलब गैस से ये क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया, लिक्विफाइड हो गया। यानी यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम किसी भी गैस को प्रेशर बढ़ाकर टेम्परेचर को घटाकर उसे लिक्विफाइड कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है, तो एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, वो गैस होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लेकिन उसे हाई प्रेशर और टेम्परेचर को लो करके क्या होता है, उसे लिक्विफाइड किया जाता है। जब आप उस सिलेंडर को उठाकर थोड़ा सा मूव करवाइएगा, तो मूव करवाने से क्या होगा, आपको दिखेगा कि वो लिक्विड क्या हो रहा है, लिक्विड की तरह क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। दैट मीन्स वो एक्चुअली पेट्रोलियम गैस है, लेकिन उसे हाई प्रेशर और टेम्परेचर को लो करके उसे लिक्विफाइड किया गया। सेम जैसे ही प्रेशर हाई किए, पार्टिकल क्लोज आया और वो क्या हो गया, लिक्विफाइड हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि टेम्परेचर हम लोग को क्या होता है, लिक्विफिकेशन करने में टेम्परेचर को लो करना पड़ता है। हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़े थे, जिसे हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। तो ये भी क्या एक सब्लिमेट है, मतलब ये सीधे सॉलिड से क्या होगा, गैस में चेंज हो जाएगा।
तो इसमें हम लोग क्या, अगर हम लोग इसी प्रोसेस को उल्टा करेंगे तो मेरा पूरा फिनोमेना क्या होगा, उल्टा पड़ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये सॉलिड है, तो जैसे ही मैंने क्या किया, प्रेशर को डिक्रीज किया और टेम्परेचर को बढ़ाया, तो प्रेशर डिक्रीज करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर उस सॉलिड पार्टिकल जो था वो क्या हो गया, धीरे धीरे है ना, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स टूटा, वो मूव करना शुरू हो गया और सीधे क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। सीधे क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग प्रेशर अप्लाई करके भी मैटर के स्टेट में चेंजेस ला सकते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इसके बारे में पूरा ब्रीफ नोट पढ़ा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही फ्रीजिंग यूनिट होता है। मतलब किसी चीज को बहुत ही जल्दी और आसानी से ठंडक पहुंचाता है बिना लिक्विड फॉर्म में आए हुए, और इसका क्या होता है, 78 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, ये सॉलिड मतलब गैस में कन्वर्ट होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है ना, व्हाइल चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर के स्टेट को हम बदल कैसे कर सकते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करके। तो हम लोग मैटर के स्टेट को दो तरीके से बदल सकते हैं, एक टेम्परेचर अप्लाई करके, टेम्परेचर घटाकर, टेम्परेचर बढ़ाकर, दूसरा प्रेशर बढ़ाकर, प्रेशर घटाकर। प्रेशर अगर हमको लिक्विफाइड करना है, गैस से लिक्विड में चेंज करना है, तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। अगर मुझे क्या करना है, सॉलिड से गैस बदलना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर।